हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले गाउस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आप लोगों ने वो देखे भी होंगे एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को वो क्वेश्चन अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। आज जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर है, डाइपोल के ऊपर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस एंड इक्वेटोरियल लाइन। तो मान लो ये दो चार्ज है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इनकी वजह से डाइपोल ये आ गया। तो एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल होगा यहाँ पर किसी पॉइंट पर, लेट सपोज ये ए पॉइंट है, और इक्वेटोरियल का मतलब होगा यहाँ पर। तो ये हो गया डाइपोल कहाँ पर, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये हो गया एक्सियल, और ये कौन सा हो गया, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ये जाएगा इक्वेटोरियल। ठीक है, इक्वेटोरियल। तो एक्सियल पॉइंट, एक्सियल जो डाइपोल है, डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2kp/r³। और इसी तरह से इक्वेटोरियल के ऊपर, इक्वेटोरियल के ऊपर फॉर्मूला होता है -kp/r³। माइनस साइन इसलिए आता है क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, डाइपोल की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। तो हमें इनका रेशो निकालना है। तो रेशो क्या निकालना है, हमें निकालना है ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल। तो ई एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ हमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2kp/r³, और यहाँ पर कितना हो जाएगा kp/r³। तो सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 2:1, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, थर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेड ऑफ टू इक्वल चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट। तो चार्ज की वैल्यू जो है वो है 2 × 10⁻⁻⁶। ये चार्ज की वैल्यू है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लिख लेता हूँ, तो 3 × 10⁻⁻2 मीटर। तो डाइपोल निकाल लेंगे, डाइपोल क्या आ जाएगा QD। हालांकि एग्जैक्टली जो वैल्यू लिखी जाती है वो लिखी जाती है Q × 2L। तो 2L को मैंने किसके बराबर ले लिया, D के बराबर ले लिया। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 6 × 10⁻⁻8। ये डाइपोल की वैल्यू हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो टॉर्क जो होता है उसको हम लिखते हैं P×E, और ये वैल्यू बनती है PE sin थीटा। मैक्सिमम के लिए साइन 90 डिग्री हो जाएगा, तो फॉर मैक्सिमम साइन 90 ले लेंगे हम, तो यानी कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1 मैक्सिमम के लिए। तो यहाँ से टाउ मैक्स जो है वो किसके बराबर हो गया, PE के बराबर हो गया। P की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी आई है, 6 × 10⁻⁻8। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई है, 2 × 10⁻, ये कितना है 5। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12 × 10⁻⁻3। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 12 × 10⁻⁻3। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आंसर में 24 भी है। 24 आंसर कब आ सकता है, जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर जाओगे, Q × 2L। यानी कि जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसको 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर गए तो आंसर आपका 24 भी आ जाएगा। और आएगा भी, बहुत सारे लोगों का आएगा, क्योंकि आप जो फॉर्मूला यूज करोगे Q × 2L वाला करोगे। तो हालांकि फॉर्मूला ये होता है, पर जनरली जो डिस्टेंस हमें गिवन होती है वही डिस्टेंस को हम एज इट इज ले लेते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 12 × 10⁻⁻3। नेक्स्ट, 2 चार्जेस प्लस 3.2 × 10⁻⁻19 एंड -3.2 × 10⁻⁻19 कूलम प्लेस्ड एट 2.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। डिस्टेंस जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग में गिवन है। तो सबसे पहले तो यहाँ हम P की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो P कितना आ जाएगा, Q × D। तो ये आ जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19, और ये डिस्टेंस कितनी है, 2.4। तो ये आ गया 2.4 आर्मस्ट्रॉन्ग में है, तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10 मीटर। ये हमारे पास डाइपोल की वैल्यू आ गई। प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है, ये है 4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो हमें सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह से हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो P = 3.2 × 2.4, और ये हो जाएगा 10⁻⁻19। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 48 और 76, तो 7.68 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये फिक्सियस डेटा है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आपको सिर्फ और सिर्फ
डाइपोल मोमेंट निकालना है, जो कि सिंपल फॉर्मूला लगाओगे Q इंटू डी, उससे आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा कौन सा? थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन O। कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है यहां पर प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, इसको हम ले लेते हैं वाई एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन। तो डाइपोल जो प्लेस किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? वो यहाँ पर प्लेस किया जाता है, जैसे अलोंग द एक्स एक्सिस। अ पॉइंट P इज एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन सच दैट OP मेक्स एन एंगल π/3 विद द एक्सिस। तो कोई पॉइंट है ऐसे, यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर पर है, और ये कितना एंगल बना रहा है? ये बना रहा है π/3। π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस देन द वैल्यू ऑफ थीटा वुड बी। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, क्या पता होना चाहिए? जनरल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट जनरल पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट जनरल पॉइंट, उसके दो वैल्यू आती है, एक आता है EX और एक आता है EY जनरल पॉइंट के ऊपर। तो EX की जो वैल्यू है उसको हम लिखते हैं 2kp cos थीटा ओवर r3, और जो EY है उसकी वैल्यू को हम लिखते हैं kp sin थीटा ओवर r3। उसकी वैल्यू को हम क्या लिखते हैं? kp sin थीटा ओवर r3। जो थीटा वैल्यू है वो कितनी है? थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे तो ये कितना बनेगा? ये EX जो है वो बन जाएगा कितना? kp ओवर r3, kp ओवर r3। और इसी तरह से यहाँ पर रखोगे तो EY की वैल्यू जो है वो बनेगी √3 kp ओवर r3। ये कितनी बनेगी? √3 kp ओवर r3। अब EX है और एक कौन सा है? EY, तो ये चला गया कौन सा? EY, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कौन सा? EX, ये EX आ गया। तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इनका, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो हमें क्या निकालना है? tan थीटा निकालना है ना? हमें क्या निकालना है? tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? EY अपॉन EX। तो tan थीटा, इन दोनों के बीच का थीटा एंगल जो है tan थीटा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? EY ओवर EX। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? EY ओवर EX। ठीक है, क्या वैल्यू होगी? EY ओवर EX। यहाँ एंगल हो गया ये थीटा, तो ये EY ओवर EX हो जाएगा। तो EY की वैल्यू कितनी है? √3/2 वो रहेगा यहाँ पर, √3/2 kp अपॉन r3, और ये कितना है? ये है kp अपॉन r3। तो यहाँ से tan थीटा की जो वैल्यू है वो बनेगी √3/2 kp ओवर r3। इसी तरह से ये वैल्यू क्या बनेगी? kp ओवर r3। तो यहाँ से कट हो रहे हैं, ये कट हो जाएगा, तो यहाँ से tan थीटा जो है उसकी वैल्यू बन जाएगी, tan थीटा की वैल्यू √3/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan इनवर्स √3/2। क्या वैल्यू आ जाएगी? tan इनवर्स √3/2, जो कि आंसर हो जाएगा 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है ये, ठीक है, इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। तो मान लो यहां पर कहीं रखा है r/2 डिस्टेंस पर, है ना? तो ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं, कितनी है? r/√2 डिस्टेंस है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। एक्सिस ऑफ रिंग के अलोंग इसकी डायरेक्शन है। इफ द डाइपोल मोमेंट इज p, चार्ज ऑन द रिंग इज q, रिंग के ऊपर चार्ज जो है वो q है, एंड द रेडियस ऑफ रिंग इज r, रिंग की जो रेडियस है वो कितनी है? r है। देन द फोर्स ऑन द डाइपोल, तो डाइपोल के ऊपर फोर्स बताना है। सबसे पहले रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। तो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है रिंग का, वो होता है KQX अपॉन r² प्लस x² पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें डाइपोल के ऊपर फोर्स निकालना है। तो ये जो x डिस्टेंस है ये हमें कितनी सब्सटीट्यूट करनी है? r/√2 करनी है। कितनी करनी है? r/√2। ये डिस्टेंस को हमें सब्सटीट्यूट करना है। तो पहला तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, वो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो P और ये फॉर्मूला हो गया, ये ग्रेडियंट हो गया E,
तो पी डॉट ग्रेडियंट ई, तो यहाँ से पी का मतलब हो गया डाइपोल, तो ग्रेडियंट एक्स डायरेक्शन में लेना है, तो इसको मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, डी ई ओवर डी एक्स, डी ई ओवर डी एक्स। तो आपको क्या करना है, अब आपको करना है, ये मैं बता रहा हूँ, जो ये ई एक्सियल जो है, यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है, इसको डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स की वैल्यू को कितना रख देना, आर बाई टू, आर बाई रूट टू। तो आर बाई रूट टू वैल्यू रखोगे तो वो सारी वैल्यू कट जाएगी, मतलब जो भी डिफरेंशिएशन के बाद टर्म बनेगा वो जीरो हो जाएगा। जैसे ही अब आर बाई रूट टू वैल्यू रखोगे तो वो जीरो हो जाएगा, और वो जीरो हो जाएगा तो फोर्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो ये आपको करना है इसमें। और ये फोर्स का फॉर्मूला ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं हम, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल, एक्टिंग ऑन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फोर्स का फॉर्मूला है। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट, टू शॉर्ट डाइपोल्स पी के एंड पी बाई टू के आर लोकेटेड एट 0 0 0 एंड 1 0 2, है ना। तो ये बना लेता हूं मैं ऐसे, तो ये ले लिया मैंने z एक्सिस और इसको ले लिया मैंने x एक्सिस। तो ये ओरिजिन हो गया 0 0 0। तो एक डाइपोल तो यहाँ पर रखा है, तो मान लो एक डाइपोल रखा है यहाँ पर, और दूसरा डाइपोल जो रखा है 102 पर। तो 102 मान लो कहीं यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ पर दूसरा डाइपोल रखा है और ये लोकेशन क्या है, 102। तो यहाँ पर जो डाइपोल है उस डाइपोल की वैल्यू कितनी है, p बाई टू के कैप, यानी कि वो इस तरह इस डायरेक्शन में लग रहा है, p बाई टू के कैप। और यहाँ का जो डाइपोल है उसकी डायरेक्शन भी ये है, p के कैप। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू डाइपोल्स एट पॉइंट 100। तो 100 पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा कहीं। तो इस 100 के ऊपर हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले तो ये जो डाइपोल है इसकी वजह से ये जो पॉइंट है ये इक्विटोरियल हो गया भाई। ये वाला जो डाइपोल है जो ओरिजिन पर रखा है, इस डाइपोल के लिए ये पॉइंट क्या हो गया, इक्विटोरियल पॉइंट हो गया। तो फॉर डाइपोल P लोकेशन ऑफ पॉइंट 100, लोकेशन 100 इज इक्विटोरियल। तो ये इसके लिए क्या हो गया, ये हो गया इक्विटोरियल। इक्विटोरियल हो गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो डाइपोल की डायरेक्शन के अपोजिट जाएगा ऐसे। तो उसको हम क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं माइनस के पी अपॉन आर क्यूब, माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। और आर की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ से कितना लिया जाएगा, ये माइनस के पी अपॉन 1। अब दूसरा जो डाइपोल है वो है p बाई टू। तो p बाई टू के ये क्या हो गया, एक्सियल हो गया। तो फॉर डाइपोल p बाई टू लोकेशन 100 इज एक्सियल। तो इसके लिए एक्सियल हो गया, तो एक्सियल का फॉर्मूला होता है 2kp अपॉन आर क्यूब। तो r की वैल्यू कितनी हो गई है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, 2 मीटर पर है, क्योंकि z डायरेक्शन ये है ना, तो 2 मीटर पर है। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे कि 2k डाइपोल की वैल्यू कितनी है, p बाई टू। तो p बाई टू और ये हो जाएगा 2 क्यूब। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा kp अपॉन 8। क्या बन जाएगा, kp अपॉन 8। और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, वो डाइपोल की डायरेक्शन में होगी। तो इस पर जो डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी, डाइपोल की डायरेक्शन में आएगी ऐसे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करना है तो माइनस के पी अपॉन 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, के पी अपॉन 8। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कराएंगे तो इसको ये बनेगा माइनस 7 के पी अपॉन 8, माइनस 7 के पी अपॉन 8। और k की वैल्यू रख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 8 चौक 32, तो ये हो जाएगा माइनस 7p अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट। और कौन सी डायरेक्शन में आएगा, k कैप में आएगा। कौन सी डायरेक्शन में आएगा, k कैप। तो माइनस 7p अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट k कैप, जो कि हमारा आंसर है कौन सा, 2। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट, अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p is kept at center of a ring, center of ring। तो ये रिंग का सेंटर है, तो यहां पर एक डाइपोल रखा जाता है जिसका डाइपोल मोमेंट है p, is kept at center of ring of radius r। इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, r, एंड चार्ज q।
द डायपोल मोमेंट हैज डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक्सिस ऑफ द रिंग, ये डायरेक्शन ले ली मैंने, तो ये P डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई। रिजल्टेंट फोर्स ऑन द रिंग ड्यू टू डायपोल। सबसे पहली बात तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायपोल की डायरेक्शन के अपोजिट होगा, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। तो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला वो आया इक्वेटोरियल, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, के पी अपॉन आर क्यूब। मैं केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, क्या होता है के पी अपॉन आर क्यूब। फोर्स निकालना है, तो फोर्स कैसे निकालेंगे रिंग के ऊपर, फोर्स होता है चार्ज इंटू क्यू इंटू ई। तो क्यू इंटू ई, क्यू की वैल्यू कितनी है कैपिटल क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया, तो ये आ गया के पी अपॉन आर क्यूब। तो इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा के पी क्यू अपॉन आर क्यूब। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 200 ड्यू टू अ डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इक्वल्स टू आई कैप प्लस √3 j कैप कैप्ट एट ऑरिजिन। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 200 के ऊपर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। कहाँ निकालना है, 200। तो एक जनरल पॉइंट वाला जो, मान लो ये पॉइंट है 200, तो ये जनरल पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो हम लिख लेते हैं पहले। पर डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट जो है वो कितना है, वो है P इक्वल्स टू आई कैप प्लस √3 j कैप। P इक्वल्स टू आई कैप √3 j कैप, ये हमें डायपोल मोमेंट दिया हुआ है। तो ये डायपोल मोमेंट दिया हुआ था, यहाँ से एंगल निकाल लेते हैं। एंगल कितना आ जाएगा, एंगल आ जाएगा √3 tan इनवर्स √3, है ना। एंगल कैसे निकालोगे, एंगल निकालोगे tan इनवर्स y/x। तो यहाँ से ये आ जाएगा tan इनवर्स और √3। tan इनवर्स √3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट ड्यू टू डायपोल, जनरल पॉइंट ड्यू टू डायपोल, डायपोल की वजह से जनरल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के पी ओवर आर क्यूब, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। कितना बनेगा, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। मैंने जो फॉर्मूला लिखा था ना, एक्स एक्सिस पर 2 kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब, वाई एक्सिस पर 2 kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है। थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, तो यहाँ वैल्यू डाल दो, तो kp अपॉन आर क्यूब, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 + थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, स्क्वायर में है, ठीक है। किसमें, स्क्वायर में। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 3/4। कितना हो जाएगा, 3/4। तो ये हो जाएगा 7/8, √7/8 ये बनेगा। तो यहाँ से कितना बनेगा, के पी तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ से हो जाएगा √7 और 4 का कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2r क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब क्या चाहिए हमें, r की वैल्यू। तो r की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो r की वैल्यू हम कितने सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पर 2 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ जब वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बना के पी √7, और ये वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। अब ये जो p है इसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इस p का मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो इस p का मैग्नीट्यूड आएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा √4 और ये बनेगा 2। तो ये p की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा k × 2 √7/16, तो 2 8 जा 16, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा k √7/8। आंसर कितना आ जाएगा, k √7/8, जो कि कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। टू कोएक्सियल डायपोल्स ऑफ डायपोल मोमेंट P1 एंड P2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r. The magnitude of electric force on P1 due to P2.
मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन P1 ड्यू टू P2 हमें निकालना है। टू कोएक्सियल डाइपोल्स है ऑफ डाइपोल मोमेंट P1 P2। तो एक डाइपोल यहां रख दिया, एक डाइपोल यहां रख दिया, कोएक्सियल है यानी कि दोनों का एक्सिस एक ही है। तो एक ये हो गया P1 और एक ये हो गया P2। दोनों के बीच की जो सेपरेशन है सेंटर टू सेंटर ले लिया, वो डिस्टेंस कितनी आ गई R। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन P1 ड्यू टू P2। तो ड्यू टू P, तो P2 की वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो यहाँ पर। तो एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P2। तो P2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी क्योंकि डायपोल की डायरेक्शन में होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखा जाएगा 2kp अपॉन R3। 2kp अपॉन R3। अब जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी P1 क्योंकि हम P1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। डॉट ग्रेडियंट और यहाँ पर क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बना P, ये बन जाएगा क्या डेल E ओवर डेल R। डेल E ओवर डेल R ये कितना हो गया P1 हो गया। तो F इक्वल्स टू P1 डेल E अपॉन डेल R, ये P2 हो गया। तो 2 बाहर K बाहर है ना और P बाहर। तो हमें डिफरेंशिएशन करना है डेल अपॉन डेल R 1 अपॉन किसका R³ का डिफरेंशिएशन करना है। तो 1 अपॉन R³ का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बन जाएगा 6kp, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 6kp1 P2 अपॉन R पावर 4। 6kp1 P2 अपॉन R पावर 4 जो कि ऑप्शन हो जाएगा थर्ड।